विशाखापट्टनम में सीएसके और डीसी के बीच में जो मैच पहले हुआ था जिसमें कि सीएसके हार गई थी। उस मैच के बाद तो मतलब सभी लोगों को यही लग रहा था कि आज के मैच में भी बिल्कुल क्लाइमेट वैसा ही रहेगा और बाद में बहुत स्विंग होने वाली है बॉल। और ये तो बिल्कुल जैसे जब मैच शुरू हो रहा था टॉस के दौरान ही हम लोगों को लग रहा था कि दोनों कप्तान ये चाह रहे थे कि किस तरह से मैं टॉस जीत लूं, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लूं। आज किस्मत से केकेआर ने टॉस जीत लिया। अब बैटिंग तो करनी ही थी उनको, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। और बाद में ऋषभ पंत ने भी बोला कि मैं भी बैटिंग ही करना चाहता था। हालांकि उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब ब्रेव फेस करके और ये बोल दे कि चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में बैटिंग करेंगे। लेकिन उसने बेचारे ने सही बात बोल ही दी, जो कि अच्छी बात थी। अब जब अच्छा, इसके साथ ही सीएसके वाले भी बेचारे दुखी हो रहे होंगे। उनमें हमारे जैसे सीएसके के फैंस भी हैं। कह रहे यार, उस दिन जब सीएसके के साथ डीसी का मैच हुआ था तो उस दिन अगर ऐसा एटमॉस्फेयर होता तो सीएसके जीत ही जाती मैच। क्योंकि आज आपने देखा मतलब पहली पारी में और दूसरी पारी में, दोनों पारियों में अच्छा बैटिंग के लिए अच्छा खासा था। मतलब बॉल को कोई बहुत एक्स्ट्रा ऐसा कोई जिप नहीं मिल रहा था ना, स्विंग तो बहुत ज्यादा हो ही नहीं रही थी, जितनी नॉर्मल होती है उतनी होती है। तो ये एक टिपिकल बिल्कुल T20 का इवनिंग का मैच था, इंडिया में होने वाला। तो वो उस हिसाब से मैच वैसे ही हुआ। लेकिन ये है कि अब ये दिल्ली वालों ने अपना रंग दिखा दिया। मुझे तो ऐसा लगता है ये पॉन्टिंग और सौरव गांगुली ये कोच बन के बैठे वहां, इनको घास छीलने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए और चले जाएं कि हमारे बस का है नहीं कोचिंग। क्योंकि देखिए, जब इस तरह का विकेट है और सामने केकेआर के पहलवानों टाइप के बल्लेबाजी करने आने वाले हैं, तो कोच का ही तो काम है ना भैया ये बताए। अरे तुमको एक बात मुझे बताइए आप, ऐसा एग्जाम आपने देखा है जिसमें आपको मालूम है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है? आज के दिल्ली के एग्जाम में जब आप टॉस हार गए थे तो आपको पता था कि एग्जाम में क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट कौन सा आने वाला है? सुनील नारायण। आप उसका आंसर ही ढूंढ के नहीं लाए। मतलब ये फिर तुम्हारे वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन होने का फायदा क्या है यार? दोनों लोग बैठे हुए, गांगुली और रिकी पॉन्टिंग। मुझे लगता है सबसे पहले इनको भगाना चाहिए, ये दिल्ली के मैनेजमेंट को। तुम लोग कर क्या रहे हो बैठ के यार? तुम्हें मालूम हो तुम वो टुल्ले सुनील नारायण को आउट नहीं कर पाए? तुम्हारे सारे बॉलर, अरे यार तुम्हें मालूम है सुनील नारायण बोलने आने वाला है तो तुमको क्या बॉल करनी है? इसके बजाय इधर उधर ओवर पिच और उसके बल्ले में और दूर उसके ऑफ स्टंप के बाहर, तो कहीं कहीं एक भी बॉल उसके मुंह पे नहीं मारी है इन्होंने। एक बॉल उसके मुंह पे मार देते तो वो आउट हो जाता। यार देखो, ऐसा है जब टुल्ला बल्लेबाज आता है तो सीधी सी बात है, या तो आपको उसकी वीकनेस पता हो, जैसे कि सुनील नारायण की वीकनेस है कि उसके मुंह के ऊपर अगर आप बॉल दोगे तो वो उससे फिर शॉट कंट्रोल नहीं होता, वो आउट हो जाता है। या फिर ये है कि उसको डर होना चाहिए बाउंसर का कि मुझे लग जाएगी, जैसे कि मयंक यादव ने वो टुल्ले ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया था, डर के मारे ही आउट हो गया वो। तो ऐसा कुछ तो आपको प्लानिंग करना चाहिए ना। जब आपके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है तो फिर आप कुछ तो करो यार। वो सुनील नारायण को आप आउट नहीं कर पाए यार, मतलब इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी का तो कोई नमूना हो नहीं सकता है। मुझे तो जब सीएसके को इन्होंने हराया तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला, मुझे फोन भी किया लोगों ने कि अरे आप तो कह रहे थे कि दिल्ली की कोई वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन देखा आपने दिल्ली तो देखना अभी तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और कई लोगों ने बोल दिया चैंपियन ही बन जाएगी। अरे भैया, वो एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा हो गया था जहां हर कोई लल्लू पंजू बिल्कुल 2-2 फीट बॉल स्विंग करवा रहा है। ऐसे में आप किसी टीम को क्रेडिट कैसे दे सकते? अब देख लिया आपने कि आज क्या किया इन लोगों ने। टटपुंजियों की तरह इन्होंने बॉलिंग की है कि जैसे बिल्कुल इनको पता ही नहीं है। और मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, ये कोचेस का क्रेडेंशियल्स को कोई पूछे कि बाहर डगआउट में जो बैठे हैं दिल्ली के कोचेस, वो कौन है? एक वर्ल्ड कप फाइनल का विनर और दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल का रनर्स अप कैप्टन गांगुली। और बताइए, बॉलर ऐसे पिट रहे हैं। मतलब बॉलर्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, सारे छुपते फिर रहे थे कि कप्तान हमको ना दे दे बॉल। और ऊपर से शुरुआत में देखिए, ये ईशांत शर्मा ने जब शुरुआत की थी तो ईशांत शर्मा ने मारने नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो यार, ये बहुत अच्छी बात है। और ये पता चल रहा है कि हाँ, ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट मैचेस खेले। ये होता है एक्सपीरियंस। मैं सोच रहा था कि मैं जब वीडियो करूंगा एनालिसिस का तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि देखा आपने, ये होता है एक्सपीरियंस 100 टेस्ट मैच खेलने का। और उसके बाद में वही कर दिया ना ढा एकदम।
क्या पिटाई खाई है ईशांत शर्मा ने। कौन बोलेगा कि तुम 100 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है तुमको यार। क्या वो लल्लू पंजू सुनील नारायण ने क्या धोखे रख दिया बिल्कुल। 39 बॉल्स में 85 यार, क्या मजाक है बिल्कुल। आईपीएल का मजाक बना के रख दिया उसने। 7 चौके 7 छक्के उसके बाद वो तो गनीमत है, फिल सॉल्ट आउट हो गया इनका। वो फिल सॉल्ट नोकिया को भी गलती से विकेट मिल गया। नोकिया को भी मिलना नहीं चाहिए विकेट। नोकिया तो इतनी गंदी बॉलिंग कर रहा है। फिर उसके बाद लेकिन इन्होंने देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। वो अंडर 19 का बच्चा है वो अंग्रेश रघुवंशी, इस बार जो अभी अंडर 19 खेलने गई थी टीम उसका, और बताइए उसको भेज दिया इन्होंने। और उसने भी क्या बैटिंग की है। उसको तो कुछ मतलब, मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो फॉलो किया था बच्चों का, और उसमें ये खेला था, लेकिन इसकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दिखी थी मुझे कि मतलब कोई, मतलब ऐसा कोई कह सके कि ये आईपीएल में जाके और इस तरह से धुलाई कर देगा सबकी। क्या पीटा है इसने तो, मतलब क्या तो नोकिया और क्या ईशांत शर्मा और क्या कौन कि सबको बराबरी से बिल्कुल प्रेम भाव से सबकी धुलाई की। 27 बॉल में 54 रन, और वो ऑफ स्टंप के बाहर से रिवर्स फ्लिक मारा है उसके ऊपर, तो मुझे मतलब हंसी आ गई एकदम। क्या बच्चों, मतलब खुद बच्चा होके बाकी बॉलर्स को बच्चों की तरह पीटा, और ताकत भरे शॉट भी लगाए। 5 चौके 3 छक्के लगा दिए। 54 रन 27, 200 का स्ट्राइक रेट, बाप रे बाप। आंद्रे रसेल, अब ये बताइए आंद्रे रसेल को आज इन्होंने ये थोड़ा सा ढंग का डिसीजन लिया कि इन्होंने जल्दी भेज दिया। क्यों? क्योंकि आपका ये जो तीसरा विकेट जो गिरा था 176 पे गिरा, तो उसके बाद इन्होंने इसको भेज दिया, कम से कम गनीमत है। नहीं तो ये आंद्रे रसेल को वही 16वें ओवर में भेजते। और हमारे मंगूलाल अय्यर ने क्या किया, अब ये देखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात बोल चुका हूं, कितने वीडियोस में ये बात बोल चुका हूं कि कोई भी टीम का कप्तान और कोई भी टीम अगर श्रेयस अय्यर को 10 रन से ज्यादा बनाने देती है तो उससे बड़ी ढपली टाइप की टीम कोई हो नहीं सकती है। ये आप देखिए, पिछले मैच में आरसीबी के अगेंस्ट भी ये 10 रन के अंदर आउट था, जब वो यश दयाल ने इसका कैच टपकाया था मोटे ने, ठीक है, फाइन लेग पे। उस टाइम भी ये 10 रन के नीचे ही इसका कैच टपका था। आज के मैच में ये 4 रन पे आउट ही था, कॉट बिहाइंड हो गया था, लेकिन ऋषभ पंत ने रिव्यू ही नहीं लिया, उसको सुना ही नहीं दिया। बाद में कह भी रहा है कि मुझे सुना ही दिया। मैं मानता हूं कि आवाज नहीं आई होगी, लेकिन उसके बावजूद इसने क्या किया, मतलब हद कर दी इसने। आज भी 11 बॉल में 18 रन बना के आउट हो गया। उसमें से भी एक बाउंसर जो खलील ने डाला वो उसने गलत डाल दिया, उसको ऑफ स्टंप के बाहर डाल दिया। वही बाउंसर जब इसने अगला मारा इसके मुंह पे, इसने बॉल खड़ी कर दी। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके टटपुंजिये टाइप के फॉलोअर्स जो हैं वो पिछले मैच में, जब मैंने एक वीडियो किया था उसमें मैंने क्रिटिसाइज किया इसको, श्रेयस अय्यर को। एक बेवकूफ टाइप का श्रेयस अय्यर का फैन आके बोलता है कि आरसीबी का अगेंस्ट देखा, इसने 39 रन बना दिए। लेकिन ये फैंस इतने ज्यादा मॉरली करप्ट होते हैं कि ये नहीं बोलते कि नहीं वो 10 रन के अंदर आउट था, वो तो हाथ का लड्डू कैच टपक गया था उसका। तो अब जब आप इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करोगे ना तो आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो प्लेयर में आपके दम है नहीं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे श्रेयस अय्यर से कोई नफरत है, या फॉर दैट मैटर मुझे हार्दिक पांड्या से कोई चिढ़ है। हार्दिक पांड्या ने कोई मेरे पैसे चुराए हैं क्या? मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम परफॉर्म करते नहीं हो, तुम स्वैग ऐसा दिखाते हो ग्राउंड पे कि तुमसे बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है। आपने कभी श्रेयस अय्यर को ग्राउंड पे चलते हुए देखा है? अरे मतलब वो तो ऐसा लगता है जैसे फैशन शो में रैंप शो कर रहा हो, वो रैंप पे चल रहा हो। परफॉर्मेंस है नीलबटे सन्नाटा, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। वो ड्रीम 11 ने तो एडवर्टाइजमेंट बना दिया है यार। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर जब बुमराह उससे कहता है कि साले तेरे को देख लूंगा मैं, आज तू मेरे सामने जरा 0 पे आउट करूंगा, पूरी दुनिया को पता है। और मतलब श्रेयस अय्यर इतना बेवकूफ आदमी है कि इसने वो एडवर्टाइजमेंट में एक्ट करने के लिए एग्री कैसे कर लिया? कोई दूसरा आदमी होता जिसमें जरा भी 2 पैसे की अकल होती, वो मना कर देता कि ये एड मैं नहीं करूंगा। पैसे का लालच ऐसा है, या फिर ये है कि इतना डरपोक बना है कि यार मैं मना कर दूंगा तो साला ऐसा ना हो एड ही हाथ से निकल जाए, तो ये पैसे तो बटोरो। बाकी तो गया भाड़ में परफॉर्मेंस। मैं कप्तान तो बना ही हुआ हूं केकेआर का, इसका ही नंबर है, देखना आप जरा, ये जाएगा बाहर टीम से, क्योंकि बाकी टीम तो कर रही है परफॉर्म।
एक यही है ढीला आदमी जो परफॉर्म नहीं कर रहा है और ना इसके बस का है, क्योंकि दूसरी टीमें करने नहीं देंगी इसको। अरे आज दिल्ली ने पकड़ लिया था ना खलील अहमद की, वो तो एक गलत बॉल पड़ गई। तो ये मेरा मतलब है, मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है यार, तुम परफॉर्म करो और बस जाओ। बदतमीजी क्यों करते हो ग्राउंड के ऊपर, वो मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन फैंस इन्होंने ऐसे इकट्ठे कर रखे हैं जो कि बिल्कुल इनकी बकवास बेहूदगी को इग्नोर करके और वो चले आएंगे कहने की 39 रन बना दिए। ये भूल जाएंगे या ये जानबूझ के भूल जाएंगे, कैच तो छूटा था ना, और कैच आज भी छूटा था। कैच छूटा क्या था, आज तो खैर वो आउट हो ही गया था, लेकिन वो सुना ही नहीं दिया। ऋषभ पंत ने अपील नहीं की, वो जस्ट अपील ही कर देता। भले आदमी को समझ में नहीं आया मुझे कि वो जस्ट अपील ही कर देता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, तो अंपायर क्यों देने लगा था आउट। ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद ये 11 बॉल पे 18 रन बना के आउट हुआ। रिंकू सिंह ने दिखाया, रिंकू सिंह है रियल मटीरियल। 8 बॉल में 26 रन क्या ठोका उसने, नोकिया की अच्छी ठोकाई की, बहुत पीटा उसने। वेंकटेश अय्यर ये भी श्रेयस अय्यर का भाई है। 2 बॉल में 5 रन बनाए और बाद में जलवा दिखाया अपना बॉलिंग में। इसको कौन कह रहा था यार, अभी कोई बीच में रिसेंटली बोल रहा था, अरे वेंकटेश अय्यर को बिल्कुल इन्होंने, हार्दिक पांड्या की जगह वेंकटेश अय्यर को इन्होंने खत्म कर दिया, ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हो सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट। अरे देख लिया आज आपने इंडिया को, अच्छा इसको दूर ही रखो इंडिया के कैंप से बिल्कुल। ये वेंकटेश अय्यर इतने लंबे चौड़े होके ये पता नहीं क्या करते, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, क्या बॉल डाली है वो। आज तो लग रहा था कि उसका एसआरएच का रिकॉर्ड ही टूट जाएगा। पहला विकेट फिल सॉल्ट का गिरा 4 ओवर 3 बॉल में। उसके बाद दूसरा तो गिरने का नाम ही नहीं लेता था वो सुनील नारायण, और वो जो रघुवंशी पीट रहे थे, पीटने जो चले गए। मतलब आप सोचिए 8 ओवर में उन्होंने कितने रन जोड़ दिए, 104 रन की पार्टनरशिप की 8 ओवर में। जब सुनील नारायण आउट हुआ 12 ओवर तीसरी बॉल में, 12 ओवर के बाद, उसके बाद फिर रघुवंशी आउट हुआ 176 पे। और फिर जो पिटाई तो चल ही रही थी, पिटाई रुकी कहां है, सारे पिटे हैं। खलील अहमद ने 4 ओवर में 43 रन दिए। ईशांत शर्मा की अच्छी खासी धुलाई हो गई। ईशांत शर्मा ने बहुत निराश किया मुझे, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तुम गली मोहल्ले से उठ के चले आए हो यार, कौन कहेगा तुम 100 टेस्ट मैच खेल के आए हो गई, अब खत्म करो। अब ईशांत शर्मा रिटायरमेंट लो और जाओ, अदरवाइज बहुत बेइज्जती हो जाएगी। 3 ओवर में 43 रन ईशांत शर्मा, यार आई कांट इमेजिन। हमको बुरा लगता है यार, तुम 100 टेस्ट मैच खेले हो इंडिया के लिए। एनरिक नोकिया 4 ओवर में मात्र 60 रन में 1 रन कम, 59, 3 विकेट। आप जब पिटोगे इतने तो विकेट तो मिलेंगे ही। फिर रसिक सलाम बेचारा 3 ओवर में 47 रन, उसको मैं दोष नहीं देता, वो नया लड़का है, बच्चा है अभी। जब तुम्हारे नोकिया जैसे पिट रहे हैं, ईशांत शर्मा जैसे मार खा रहे हैं, खलील अहमद जैसे जलील हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा इनका। रसिक सलाम को क्या दोष देंगे हम। अक्षर पटेल ने 1 ओवर में 18 रन दे दिए। अब ये तो जब सबकी धुलाई हो रही थी तो स्पिनर को तो पिटना ही था। फिर भी अब, लेकिन वो ऋषभ पंत बाद में बोल रहा था जब कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इसको दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया, तो अब कहां से देता है यार, सारों की धुलाई हो रही है और उसमें पहले ओवर में 18 रन पिट चुके, रिस्क ले नहीं सकता था। मान लो दूसरा ओवर देता, पड़ जाते 30 रन तो हालांकि और भी कितने बन जाते, 272 की जगह 300 हो जाते और क्या हो जाता, वो तो ठीक है। मिचेल मार्श तो बेकार आदमी है, इसको 20 टूर्नामेंट से भगाओ, 20 टूर्नामेंट से भगा, बेइज्जती करके भगाना चाहिए इनकी। ये सीरियसली खेलता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सीरियसली बिल्कुल नहीं खेलता है, ये मजे करने आता है मुझे लगता है। बस यहाँ ये पड़ा रहता होगा दारू वारू पी के, जैसे ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो बियर के साथ इसने फोटो लगाया था ना, इसका यही काम है मुझे ऐसा लगता है, तो भगाना चाहिए इसको। फिर उसके बाद क्या है, दिल्ली की शुरू हुई तो डेविड वार्नर अगर कुछ करता तो ही कुछ हो सकता था, अदरवाइज तो कुछ बचा नहीं था। पृथ्वी शॉ पे मुझे तो भरोसा नहीं था, क्योंकि वो मुझे तो फिट ही नहीं लगता है। वो पहले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट कुछ चेन्नई की बदकिस्मती थी, चल गया ये, लेकिन आज तो चलना नहीं था और वही हुआ। डेविड वार्नर भी नहीं चल पाया, डेविड वार्नर अगर चलता तो कुछ हो सकता था। मतलब आज के मैच में जीतना तो खैर पॉसिबल नहीं था दिल्ली के लिए, लेकिन अगर वो कुछ पास भी जा सकते थे मुंबई की तरह, जैसे मुंबई एसआरएच के साथ गई थी 250 रन तक, उसके लिए डेविड वार्नर का कुछ 80-90 रन बनाना बहुत जरूरी था, जो कि हो नहीं पाया। फिर उसको मिचेल स्टार्क ने घर के बेदी ने लंका ढा दिया, आज निपटा दिया। मिचेल मार्श और वार्नर दोनों को स्टार्क ने आउट किया, ये भी सही है, मारो आपस में, लड़ो झगड़ो,
ठीक है। फिर अभिषेक पुरेल बेचारा, अभिषेक पुरेल लेकिन जिस तरह से आउट हुआ ना बाउंसर पे, वेबर और की बॉल पे, ये मतलब ऐसा एकदम से ऐसा लगा कि शायद बाउंसर इसकी वीकनेस है। तो ये देखना पड़ेगा अभी। आज तो खैर पहला मैच था जिसमें इस तरह से आउट हुआ है, आगे देखेंगे क्या होता है। बाकी टीम्स तो सारी देख ही रही होंगी क्या हो रहा है। ऋषभ पंत ने लेकिन आज जिस तरह से बैटिंग की है ना, और मुझे थोड़ा सा डर लग गया है उसके, मुझे ऐसा लग रहा था देखने में कि वो शायद चल नहीं पा रहा है ठीक से, घुटने में कुछ प्रॉब्लम है। कमेंटेटर शायद कुछ कह भी रहे थे, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो बट लेकिन ये है कि मुझे लगता है अब ये जो 2 पारियां इसने खेली ना ऋषभ पंत ने, नाउ ही इज फिट टू बी इन द इंडियन टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि देखिए हमें उससे ऐसे ही खेलने की उम्मीद है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता है ना T20 में, पता नहीं इसको कौन सा सांप सूंघ जाता है, कौन सा ग्रहण लग जाता है ऋषभ पंत को, कि परफॉर्म करके ही नहीं देता। खेलता है तो मतलब हर कोई लल्लू पंजू शादाब खान टाइप का बॉलर तो तुम्हारे ऊपर हवा बन जाता है। तो मतलब अदरवाइज अगर जैसा ये अभी खेल रहा है ऐसा खेलता है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता, देयर इज नो कंपटीशन फॉर ऋषभ। और फिर तो अब बाकी जो विकेट कीपर्स हैं उनमें अफरा तफरी मचना बिल्कुल नेचुरल है कि अब उनको समझ में आ रहा होगा कि अब ये तो रन भी बना रहा है और कीपिंग भी अच्छी कर रहा है, तो हमारा नंबर तो गया। तो अब तो दूसरे और तीसरे विकेट कीपर स्लॉट के लिए ही देखना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि खतरा आएगा अपने KL राहुल के ऊपर भी, क्योंकि KL राहुल मतलब अब वो तो ओपनिंग होगी नहीं उससे, और बीच में वो खेल नहीं रहा है। अब ऐसे में KL राहुल की T20 की टीम में वर्ल्ड कप में ले जाना अपने आप में रिस्क हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये आज के मैच से या पिछले 2-3 मैचेस से ना अब काफी इक्वेशंस चेंज होंगी वर्ल्ड कप T20 के हिसाब से। अब मुझे लगता है KL राहुल के लिए भी अब T20 की टीम में आना मुश्किल, क्योंकि ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहा है। और अब ऑब्वियसली ऋषभ पंत विल बी द मेन विकेट कीपर एंड दे विल सिलेक्ट सम अदर विकेट कीपर एज द सेकेंड चॉइस। तो अब उसमें डिपेंड करता है कि वो बेवकूफ ईशान किशन कुछ अगर ढंग का परफॉर्म करे तो मतलब मैं तो ये चाहूंगा, ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसको आना चाहिए, और नहीं तो फिर ध्रुव जुरेल को आना चाहिए, और या फिर रितेश शर्मा। अब इन लोगों में से बाकी ये जितने भी हैं इनमें से IPL में अब जो रेस्ट ऑफ द IPL मैचेस बचे हैं उसमें से कौन सा विकेट कीपर अच्छा परफॉर्म कर, वो सेकंड विकेट कीपर हो सकता। बाकी तो फर्स्ट विकेट कीपर का स्लॉट तो गया, वो तो ऋषभ पंत के नाम गया, अब वो उसको कोई नहीं। हाँ मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये हमारे जो व्यूअर हैं हिमांशु पाल, ये मुझे कह रहे थे जब ये DC की एनालिसिस मैंने की थी तब ये कह रहे थे कि अरे ये ट्रिस्टन स्टब्स को होना चाहिए दिल्ली की टीम में। तो मुझे फ्रैंकली ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ये तो इंडिया के अगेंस्ट जो एक मैच खेला था उसमें भले इसने रन बनाए थे कुछ 25-30 और खेल ठीक रहा था, लेकिन मुझे और कुछ पता नहीं था। तो हिमांशु बोले नहीं ये बहुत अच्छा है, ये SA20 में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब SA20 एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया था इसलिए मुझे पता नहीं था, and I was not sure about him, but now today he has actually proved हिमांशु पाल राइट कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इसका बहुत ही बढ़िया खेला है। 32 बॉल में 54 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के। और वो वही वाली बात है जैसा कल के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आदमी के खेलने से पता चल जाता है, एक शॉट मारने से पता चल जाता है कि वो क्या है। उस हिसाब से ये बहुत अच्छा खेला। आगे के मैचेस में भी दिल्ली के लिए अब ये तो इसकी परमानेंट हो जानी चाहिए जगह, और किसी की हो ना हो। ये सुमित कुमार को पता नहीं क्यों पकड़ के लाए होंगे, बॉलिंग में भी वो कुछ जमा नहीं मुझे, और मतलब इसकी सुमित कुमार की लॉटरी लग गई मुकेश कुमार होल्डिंग की वजह से। अब हालांकि आज बहुत अच्छा हुआ, मुकेश कुमार होल्डिंग की किस्मत बहुत अच्छी थी कि आज उसकी तबीयत खराब हो गई, वरना आज उसकी पोल खुल जाती बुरी तरीके से। आप क्या सोचते हो, मुकेश कुमार अगर आज होता तो आज पड़ते उसको 70 रन 4 ओवर में। जिस तरह से पिटाई हुई है बाकी सबकी, आज आटे दाल का भाव पता चल जाता। अच्छा हुआ उसकी तबीयत खराब हो गई। अब बाकी तो फिर क्या है, था ही नहीं। पहला पृथ्वी शॉ 21 रन पे आउट हो गया, मिचेल मार्श हो गया 26 पे, बाकी फिर क्या था। ये टोटल कुल मिला के इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। ये मतलब हालांकि ये पंत बाद में बोल भी रहा था कि अरे हमें तो जाना ही था टारगेट के लिए। अरे भैया टारगेट के लिए आपको समझ में बहुत पहले आ गया था कि आप नहीं जा सकते हो, तो फिर आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए था। आपने मैक्सिमाइज भी नहीं किया, 166 पे आउट हो गए और 106 रन से आप मैच हार गए। अब 106 रन से मैच हारने के बाद हुआ क्या है ये तो हम सबको पता चल गया कि तुम्हारा तो हो गया सत्यानाश बिल्कुल।
मैच चलो हारे सो हारे, नेट रन रेट का कबाड़ा हो गया। कोई केकेआर की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए, वैभव अरोरा, हर्षित राणा जो अनफिट हो गया था, वो क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ओरिजिनल 11 में तो वो था, लेकिन वो आए ही नहीं बॉलिंग करने। उसकी जगह वैभव अरोरा के बारे में भी मैं कह रहा था जब टीम एनालिसिस की थी कि ये भी अच्छा लड़का है, पिछली बार इसने अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो आज उसने प्रूव भी कर दिया। 4 ओवर में 27 रन देके 3 विकेट। और अब फिर बाकी तो क्या है, वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट। वरुण चक्रवर्ती का अब बस यही है, ठीक है आईपीएल ही खेलते रहो, अब इंडियन टीम के बारे में भूल जाना चाहिए वरुण चक्रवर्ती को। एक तो निहायत गड्ढा फील्डर है, ऊपर से कितना गंदा रिव्यू लिया है इसने। ये देखिए, बॉलर को सबसे पहले पता होता है कि ये बैट्समैन के पैड में लगी है या आउट है या नहीं है। अच्छा, अब इसमें 2 सिचुएशन होती है कि अगर बॉलर को नहीं पता है कि ये आउट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही घटिया बॉलर है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बैट्समैन आउट है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर बॉलर को ये लग रहा है कि नहीं एक चांस हो सकता है आउट होने का और वो लालच में चांस ले रहा है, तो शास्त्रों में इसी को भ्रष्टाचार कहा गया है। वो बॉलर जो जानते हुए कि ये लग भी सकती है विकेट पे, नहीं भी लग सकती है, और फिर भी कप्तान को रिव्यू के लिए प्रेशराइज करता है, वो भ्रष्टाचारी है। इसी को करप्शन बोलते हैं और कुछ नहीं। तो ये इसने करप्शन किया या चक्रवर्ती ने? अरे रिव्यू लेने के लिए ऐसे ही वो सिराज करता है मोहम्मद सिराज हमारा, कुछ भी लेते हो आप यार रिव्यू, पागलों की तरह, बस इसलिए कि पैड पे लग गई ये बॉल। तो मतलब मैं अगर मान लो जरा सा भी, इतना सा भी चांस है तो मुझे ही मिल जाए विकेट बस। अरे भैया, उसमें सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया है ना, तो तुम अपने आप को इतना बड़ा सूरमा समझ रहे हो कि नहीं, तुम अंपायर से भी बड़े वाले हो गए कि नहीं नहीं अंपायर गलत है, मैं ही सही हूं और मुझे हो सकता है विकेट मिल ही जाए। अरे यार, क्या पागलपन है। तो ये हाल है इनका। ये हो गया। अब बताइए आप टेबल में क्या हुआ, जरा टेबल देखते हैं हम। टेबल का तो हो गया कचरा ये देखिए आप, कहा केकेआर की हिस्ट्री में ये लोग पहली बार आईपीएल में पहले 3 में से 3 मैच जीत गए, 6 पॉइंट हो गए, और कहां पहुंची नेट रन रेट 2.5। ऐसी तो मैंने आज तक नहीं देखी कभी। फिर राजस्थान रॉयल दूसरे नंबर पे, सीएसके तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे एलएसजी है अपनी, और जीटी अपनी है। जीटी बेचारी ठीक ठाक सिंपल सी टीम है, जीटी के लिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है। एसआरएच फिर उसके बाद, और अपने जलवा दिखाया इन्होंने। मुंबई तो खैर लास्ट है ही, -1.4 पे, और दिल्ली आ गई -1.3। दिल्ली ने बहुत अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, बहुत गजब किया है। ये मैच बहुत गंदा हारे ये लोग आज। मुझे इतनी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं। अब देखिए, मुझे तो इंतजार है अभी देखना आप, ये लखनऊ के साथ जब मैच होगा ना केकेआर का, मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये लखनऊ के साथ मैच जब होगा ना, तो उसके पहले श्रेयस अय्यर अनफिट हो जाएगा, डिक्लेयर कर देगा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे लूज मोशन हो गए, या फिर मुझे वायरल हो गया है, मुझे फीवर आ गया है, या मेरा कंधा अकड़ गया है। क्योंकि ये गया ना एलएसजी के सामने, मयंक यादव के सामने अगर पड़ा ना, या तो इसका मुंह टूटेगा, या इसके पेट में लगेगी बॉल, या इसका पता नहीं क्या होगा। ये डर के मारे देखना भाग जाएगा, ये उस सिटी में नहीं जाएगा जहां लखनऊ के साथ मैच होने वाला है। आप देखते जाओ। और इसके ये जो बेवकूफ टाइप के फैंस है ना, इनको भी मैं अभी से बता रहा हूं, तुम लोग भी देख लो, ठीक है? बाद में मत बोलना मुझे कि मैं बाद में बोल रहा हूं, मैं अभी से बोल रहा हूं। देखना इसकी दम कैसे निकलेगी। चलो, तो खैर हो गया बढ़िया मैच। श्रेयस अय्यर की तो किस्मत से ये जीत गया। रिकॉर्ड बन रहे हैं श्रेयस अय्यर के नाम के, परफॉर्मेंस है नहीं कुछ, बाहर होगा ये टीम से। आप चिंता मत करो, देखते जाओ। ये तो अभी इसकी जो हरकतें है ना, ये वही हार्दिक पांड्या का दूर का कजिन है ये हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, सभी एक ही गैंग के हैं ये लोग। ये सब बाहर हो जाएंगे टीम से। ईशान किशन लेकिन शायद अभी थोड़ा लाइन पे आ रहा है, आ जाना चाहिए उसको, समझ ले। बाकी नहीं तो कुछ रखा नहीं है। इन सब फालतू की पॉलिटिक्स में बर्बाद हो जाओगे और कुछ नहीं होगा, करियर चौपट हो जाएगा। बीसीसीआई वैसे ही नाराज है, समझ में आ नहीं रहा तुम लोगों को। चलिए खैर, तो हो गया ये मैच। अब कल का जो मैच है वो है अपना पंजाब और जीटी के बीच में। तो पंजाब और जीटी के बीच में ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक जैसी ही टीम है। अब इसमें क्या हो, मतलब एक तो पहले ये देखें कि ये मैच है किधर। वो अहमदाबाद में है,
अहमदाबाद में है तो ये तो खैर जीटी के घर में है, तो जीटी को थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जीटी की बैटिंग वीक है। बॉलिंग तो भले ठीक है इनकी, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी वीक हो रही है, और अभी शुभमन गिल के भी रन नहीं बन रहे हैं। बाकी साई सुदर्शन धीरे बहुत खेल रहा है, और ये विजय शंकर हमारा जो है हीरो, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेगा। उधर राहुल तेवतिया बहुत पीछे आ रहा है बैटिंग करने, अब हालांकि उसको ऊपर भी भेज देंगे तो क्या होगा। मिलर ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेला था। कुल मिला के इनकी बैटिंग काफी वीक है, और पंजाब के पास टुल्ले बहुत सारे हैं। इसको इसको पंजाब को अगर इन्होंने स्पिन में फंसा लिया तो कुछ हो पाएगा। अदरवाइज इवन जीटी का होम ग्राउंड होने के बाद भी मुझे पंजाब का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। तो मैं बल्कि ये कहूंगा कि पंजाब 60% और जीटी 40%। देखते हैं कि शुभमन गिल और उसकी टीम कल हमको गलत सिद्ध करती है कि नहीं। तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में। दिल्ली के साथ बदकिस्मती हो गई, या ये होना ही था, या फिर केकेआर ने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेम खेल दिया। और सुनील नारायण के बारे में क्या आप लोगों का ख्याल है, क्या हो सकता था। आपको क्या लगता है कल के मैच में जीटी और पंजाब के में कौन सी टीम भारी है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स अबाउट टुडेज मैच एज वेल एज द नेक्स्ट मैच। एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम लोग मिलते हैं कल के मैच के बाद, जीटी और पंजाब के मैच के बाद। विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।